जब भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को तीनों लोकों का स्वामी बनाया तो यमराज को बुरा क्यों लगा? जब भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को तीनों लोकों का स्वामी बना दिया तो यमराज सुदामा जी के धन को देखकर रह नहीं सके। भगवान श्री कृष्ण को नियम कायदों का पाठ पढ़ाने के लिए यमराज अपना बही खाता लेकर द्वारका पहुंचे। भगवान से कहने लगा कि भगवान अपराध क्षमा करें, लेकिन सच तो यह है कि अब यमपुरी में शायद मेरी कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं पृथ्वी के प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा आपको सौंपने आया हूं। इस प्रकार यमराज ने सारा हिसाब किताब भगवान के सामने रख दिया। भगवान मुस्कुराए और बोले, यमराज जी, क्या बात है जो आप इतने चिंतित दिख रहे हैं? यमराज कहने लगे, प्रभु, आपकी क्षमा के बाद बहुत से पापी यमपुरी आते ही नहीं, सीधे आपके धाम को चले जाते हैं। फिर आपने तो सुदामा जी को तीनों लोकों का दान ही दे दिया, तो अब हम कहां जाएं? अब हमें कहां जाना चाहिए? यमराज भगवान से कहने लगे, प्रभु, सुदामा जी के भाग्य में जीवन भर गरीब रहना लिखा था, परंतु आपने उन्हें तीनों लोकों की संपत्ति देकर स्थापित विधि विधान को ही बदल दिया है। अब कर्मों का महत्व लगभग समाप्त हो गया है। भगवान ने कहा, यम, तुम्हें कैसे पता चला कि सुदामा के भाग्य में आजीवन दरिद्रता का योग है? जब यमराज ने अपना खाता खोला तो उन्होंने सुदामा जी के भाग्य स्थान को देखा और यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि धन की हानि के रूप में श्रीक्षय लिखा हुआ था। वहां भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उन्हीं अक्षरों को उलटकर उसके स्थान पर यक्षश्री लिख दिया, जो कि कुबेर की संपत्ति है। भगवान ने कहा, यमराज जी, शायद आपकी जानकारी पूरी नहीं है। क्या आप जानते हैं कि सुदामा ने मुझे अपना सब कुछ दे दिया था? सुदामा के उस उपकार का ही फल मैंने उसे दिया है। यमराज ने कहा, प्रभु, सुदामा ने आपको यह कैसा धन दिया है? उसके पास तो कुछ भी नहीं है। भगवान ने कहा, सुदामा ने प्रेम पूर्वक मुझे अपनी कुल संपत्ति के रूप में चावल दिए थे, जिन्हें मैंने और माता लक्ष्मी ने बड़े प्रेम से खाया। जो मुझे प्रेम से खाना खिलाता है उसे सारे संसार को खिलाने के समान पुण्य मिलता है। मैंने सुदामा को वही इनाम दिया है। यह भगवान कृष्ण की दयालुता ही है, जिन्होंने न केवल सुदामा पर दया की, बल्कि द्रौपदी के कटोरे से बचे हरे पत्तों को खाकर ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्यों सहित पूरी दुनिया को संतुष्ट किया और पांडवों को श्राप से बचाया।